अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से तमाम अहले इस्लाम को और बिलखुसूस मुसलमानान पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह करीम इस ईद को आपके लिए सईद बनाए। नाज़रीन मुकर्रम, ईद का दिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुशियाँ मनाने के लिए, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अता फरमाया। जब भी ईद का दिन आता है तो बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत अपने प्यारों के साथ जुड़ जाती हैं। बहनें इंतज़ार में होती हैं कब मेरा भाई आएगा और मेरे लिए ईद लाएगा। बेटियां इंतज़ार कर रही होती हैं कि हमारे वालिदैन आएंगे, ईद के तोहफे लेकर आएंगे। भाई अपने भाई के इंतज़ार में होता है कि मेरा भाई अभी मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा और आकर मुझे मिलेगा। हम सारे ईद पर एक साथ मिलकर बैठेंगे और मिल बैठकर ईद एंजॉय करेंगे। ये दिन बड़ी अजमत वाला और बड़ी शान वाला है। इस दिन को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर और अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र में गुजारना चाहिए, ना कि इस दिन में ऐसे अमाल करें कि जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए। इस दिन हमें चाहिए कि अपने अजीज़ो अकारब में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने हमसायों में देखें, जो गरीब हैं उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें। जैसे हमारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं वैसे उनके बच्चे भी खुशियां मनाते हमें नजर आएं। जैसे हमारे बच्चे अच्छे लिबास में मलबूस होकर ईद को एंजॉय करते हैं, वैसे ही अगर हमारे मुलाजिम का बच्चा भी अच्छा लिबास पहनकर ईद को एंजॉय करता नजर आएगा तो ईद का हकीकी हक अदा हो जाएगा। इस्लाम ने सदका फित्र इसीलिए रखा है, जैसे एक अमीर शख्स ईद गुजार रहा है वैसे एक गरीब शख्स भी ईद की खुशियां मना सके। और सदका फित्र में आमतौर पर यह किया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है कि इस साल चक्की के आटे के एतबार से इतने रुपए बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल 125 रुपये का ऐलान किया गया तो हर गरीब, हर अमीर, हर मुतवस्सित दर्जे का आदमी ये समझता है कि मेरे ऊपर सिर्फ 125 रुपये लाजिम है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको इस्तेताअत के मुताबिक करना चाहिए। जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है वो तो आटे के हिसाब से दे, लेकिन जो आदमी बहुत अमीर है, जिसके पास अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, उसको इस एतबार से नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको अपनी इस्तेताअत के मुताबिक खजूर के एतबार से, किशमिश के एतबार से, जौ के एतबार से, इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक सदका फित्र अदा करना चाहिए। इस मौके पर हमें उन लोगों को भी याद रखना है जो लोग हमसे बिछड़ गए, जो लोग हादसात के जद में आ गए, जो हमारे मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। खुसूसन 2 दिन पहले कराची का जो सानिया पेश आया है जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं, हमें उनके साथ भी आज के दिन इजहार यकजहती और इजहार अफसोस करना है। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि ईद के 2 मौके हमारे पास होते हैं जो इस्लाम के सबसे बड़े त्यौहार होते हैं। मुसलमानों के ये सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नज़र आए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन्हीं 2 मौक़ों पे हमारी अपनी सफ़ों के अंदर इंतशार नज़र आता है। हमें इन 2 इवेंट्स पे पूरी दुनिया के लोगों तक ये मैसेज डिलीवर करना होता है कि हमारे ख़यालात भी एक हैं, हमारी ज़ुबानें भी एक हैं, हमारे नज़रियात भी एक हैं और हम हर तरह से यक जान यक जुबान होकर दुश्मन का मुकाबला करना भी जानते हैं और अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद कायम करना भी जानते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इन्हीं 2 मौक़ों पे हम सियासी इख्तिलाफात को सामने ले आते हैं, मजहबी मुनाफरत को सामने ले आते हैं, फ़िरका वारियत को सामने ले आते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों को पसे पुष्ट रखते हुए हमें इस्लाम का निज़ाम इत्तेहाद सामने रखना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया मुसलमानों को दबाने की कोशिश में है। इस वक्त पूरी दुनिया के कुफार इस बात पे लगे हैं, हमारा मीडिया ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की सफ़ों के अंदर हम भगदड़ मचा दें, हम इनकी सफ़ों के अंदर इंतशार फैला दें और हम दुश्मन की चाल को समझ ना पाए। हमारे लोग उन्हीं के आलाकार बन के अपने बड़ों के साथ इख्तिलाफ करते नजर आते हैं। जो मामला सरासर इस्लाम का मामला है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया। और हमारी अवामुन्नास को खास तौर पर यह ख्याल करना चाहिए कि जब कोई तिब्बी मामला हो तो डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करें, जब कोई सियासी मामला हो एक सियासी लीडर से रहनुमाई लेनी चाहिए, और जब कोई इस्लाम का मामला हो तो किसी और से क्यों रहनुमाई हासिल करें। अकाबरीन इस्लाम जो हैं उनसे मदद लेनी चाहिए, उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, उनके फरामीन को मानना चाहिए, उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए।
تو ہم سمجھتے ہیں کہ رویت ہلال کے معاملے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا فیصلہ آئین اور اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس سال بھی جو فیصلہ انہوں نے کیا شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیا، تو ہمیں اپنی قیادت پر فخر کرتے ہوئے تمام جتنے بھی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، دینی قیادت کے حوالے کرنے چاہیے۔ تو میں عید کے اس موقع پہ تمام اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے پیاروں سے یہی گزارش کروں گا کہ عید کا دن اتحاد کے ساتھ گزاریں، یکجہتی کے ساتھ گزاریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ملیں۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو اس کے گھر پہ جائے، دستک دے، ناراضگی ختم کرے۔ چاہے سالوں کی لڑائی ہے، چاہے کسی معاملے پہ بھی لڑائی ہو چکی ہے، تمام لڑائیوں کو، ناراضگیوں کو پس پشت رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے بغل گیر ہو کے، سینے کے ساتھ سینہ ملا کے اپنی تمام لڑائیوں کو ختم کر دیں۔ اس موقع پہ غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں پر نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں اقارب پہ نظر دوڑائیں اور دیکھیں کون مستحق ہے، اس کی مدد کریں، تاکہ جیسے ہم خوشیاں منا رہے ہیں ویسے وہ بھی خوشیاں منا سکیں۔ تو میری طرف سے تمام اہل اسلام خصوصاً اہلیان پاکستان کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔